अभी मोदी जी गए यूएई, वॉर जोन है यूएई का एरिया जो है, और F-16 से तो उनका प्लेन जो है वो एस्कॉर्ट करना पड़ा। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, मतलब इतने सारे कंट्रीज में जाते रहते हैं, बायलैटरल डील्स करते रहते हैं, क्या सीन है ये सारा का। अभी आप सुनना, देखो इंडिया को एक लूप होल बहुत क्लियरली समझ में आया था कि पूरी दुनिया में ना डॉलर्स के थ्रू ही ट्रेड होता है, और सारी कंट्रीज जो है वो डरती हैं या स्केयर्ड है कि डॉलर जो है वो यूएस के कंट्रोल में है, तो उस पर ट्रस्ट इतना ज्यादा नहीं है। ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च हुई, लेकिन ब्रिक्स में दिक्कत यह है कि डेमोक्रेसीज इतनी ज्यादा नहीं है, रशिया और चाइना है, और चाइना जो है उस पर भी लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते। इंडिया को यहाँ लूप होल दिखा और इंडिया ने ये डिसाइड करा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें हम हर कंट्री के साथ उसकी ही करेंसी में डील करें। कैसे, आप ये सुनना। 2022 के मई महीने में इंडिया ने यूएई गए इंडिया, और इंडिया ने सेपा एग्रीमेंट साइन किया और बोला कि हमारे यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है ना भाई साहब सामान, वो सारा ड्यूटी फ्री होगा, 90% आप एंजॉय करो। आप यूएई वैसे बड़ा रिच कंट्री है, लेकिन कई सारी चीजें उस पर नहीं है। एग्रीकल्चर चाहिए, दवाई चाहिए, आपको छोटी मोटी मशीन चाहिए, नट बोल्ट चाहिए, स्टील चाहिए, जो चाहिए आपको हम देंगे, आप बस पेमेंट जो है वो रुपए में कर देना फ्यूचर में। अब यूएई जो है वो कैसे पेमेंट रुपए में करे भाई, रुपए थोड़ी है उनके पास तो दिरहम है। इंडिया बोला नहीं नहीं, आपके पास होंगे रुपए, आप टेंशन मत लो। और अभी ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूएई ओपेक के बाहर आ गया। ओपेक यह था कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज स्पेशली सऊदी अरेबिया और यूएई, इनके आपस में डील थी कि हम इतना ही तेल निकालेंगे, इतने बैरल्स, इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे, ताकि जो प्राइस है ना वो उसको मिलके हम मैनिपुलेट कर सकें, आपस में कंपटीशन करके प्राइस को ऊपर नीचे ना करें। यूएई ने वो ओपेक छोड़ दिया। यूएई जितना चाहे उतना तेल निकाल सकता है। तेल निकाल सकते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक बिल्कुल फिक्स्ड बायर होना चाहिए, तभी तुम ये करते हो। और वो एक्स्ट्रा बायर कौन है? बहुत हाई चांसेस हैं कि वो है इंडिया। मतलब ये कि जो 2022 में डील तय हुई थी कि तुम हमारा सामान ले लो, रुपए में हमें पेमेंट कर देना, जो रुपया यूएई के पास नहीं था, वो जब हम यूएई से तेल लेंगे तब वो रुपया उनके पास होगा। और ये चीज इंडिया सिर्फ यूएई के साथ नहीं कर रहा। इंडिया गया नाइजीरिया जो है उसके साथ हमारी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम था नहीं, ऊपर से नाइजीरिया के पास डॉलर्स है भी नहीं जिससे में ट्रेड होता है। नाइजीरिया से हमने बोला कि भाई तुम ये ट्रैक्टर लो ना, हमारा एग्रीकल्चर करो, क्या कर क्या रहे हो तुम, हमारे आईटी सॉफ्टवेयर लो। नाइजीरिया बोला हम पे डॉलर्स नहीं है भाई, कहां से लोगे, हम तो गरीब आदमी भाई, क्या देंगे तुम्हें, कि नहीं नहीं तुम रुपए में दो हमें। अब नाइजीरिया के पास भी रुपए नहीं है कि तुम्हारे पास भी रुपए होंगे इन फ्यूचर। और आज के टाइम पे नाइजीरिया के अंदर बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, सबसे बड़ा उनका क्रूड ऑयल का बायर है। और यही चीज इंडिया रेगुलरली बहुत सारे कंट्रीज के साथ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और कुछ कंट्रीज में आपने देख भी लिया होगा कि यूपीआई काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि डायरेक्टली हमने उनसे अपनी करेंसी जोड़ दी है। अगर करेंसी डायरेक्टली जुड़ चुकी है तो पेमेंट भी हो जाएगी। और ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जिसमें इंडिया का डेवलपमेंट बाहर के कंट्रीज मेक श्योर करेंगे कि वो हो। कैसे? अभी जो मोदी जी यूएई गए तो $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएई कर रहा है इंडिया में। कहां कर रहा है? जिन प्रोडक्ट्स को हमने उन्हें वादा किया था कि आप रुपए में खरीदना, उन्हीं प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज को फंड करने वाली जो बैंक है आरबीएल, उसमें इन्वेस्ट किया है, ताकि वो मेक श्योर कर सके कि हमारा जो फूड है जहां से आ रहा है उसकी सिक्योरिटी 100% रहे। मतलब ये कि इंडियन कंपनीज को यूएई फंड करेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए और हमें ग्रो करने के लिए।